नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए, और वो भी उस सेक्टर में जिस सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जी दोस्तों, नेपाल अब यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलना शुरू कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल कुछ ऐसे योजनाएं ला रहा है जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस तरह से नेपाल को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ विकास को भी बढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आत्मनिर्भर बनने का ये जो योजना है, उसके अंदर अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो बहुत सारा पैसा भी बचाने की कोशिश की जा रही है। किस हिसाब से हम ये बातें कर रहे हैं, तो ये ही बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से नेपाल हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो अपना खुद का पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी और प्रकार का क्षेत्र हो, खेल कूद, या फिर हम ऐसे कहें कि ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी चिकित्सा या फिर शिक्षा, सभी क्षेत्रों में काम करना लाजमी भी बनता है, क्योंकि इससे ही आप एक देश की ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर होता है एजुकेशन का, और उसके अंदर काम थोड़ा ढीला चल रहा है, लेकिन चल रहा है, ये ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, अभी जो यहाँ पे खबर आई है वो वास्तव में दिल खुश करने वाली खबर है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन या 3 दिन पहले ही हमने एक खबर डाली थी, जिसके अंदर नेपाल की एक लड़की जो कि यहाँ पे एयर स्पेस के अंदर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण करने के लिए गई थी, और वो पहले पायलट थी। उसके बाद यहाँ पे नासा के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली, और वो अब अगले किसी भी यहाँ पे अगर अंतरिक्ष उड़ान जाएगा, मंगलयान, कोई कौन सा भी यान जाएगा, उसके अंदर वो जा सकती हैं, तो वो पहली महिला हो जाएंगी। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि देश के अंदर ऐसा कोई भी या फिर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इस चीज की। यानी कि नेपाल के अंदर ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो कि चाहते हैं ऐसा कुछ करना, या फिर ऐसे कहें कि प्रशिक्षण देना, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते विदेशों में जाकर ये सब कुछ करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ट्रेन चलाना सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप विदेशों में जाकर उसे चलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो आप नहीं कर सकते अफोर्ड। लेकिन वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे आपके घर के अंदर, या फिर आपको कहें कि आप के देश के अंदर मिले, तो आप सीख सकते हैं। बस यही बात यहाँ पे है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल अब अपना खुद का फ्लाइंग स्कूल खोलने की योजना बना रहा है, और इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि पिछले यहाँ पे 1-2 साल से जो युवा वर्ग हैं, उनमें उमंग देखी गई है। लोग प्रशिक्षण के लिए आने की गुंजाइश कर रहे हैं, और विदेशों में उन्हें जाना पड़ रहा है प्रशिक्षण के लिए। जैसे एरोप्लेन उड़ाने के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं, उनके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पर्यटन और नागरिक उड़ान मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ का दावा है कि नेपाल निकट भविष्य यानी कि जल्द ही यहाँ पे अपना खुद का फ्लाइंग स्कूल खोलने की योजना बना रहा है। और अभी तक नेपाल के पास विमान उड़ान में इच्छुक उम्मीदवारों का प्रशिक्षित करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि उन्हें प्रशिक्षित करे, उन्हें पायलट बना सके, उन्हें एक अच्छी गाइडलाइंस या फिर एक अच्छी रणनीति के तहत एक अच्छा सुव्यवस्थित पायलट तैयार किया जा सके। यानी कि किसी भी प्रकार की संस्था नहीं है। लेकिन नतीजन सभी इच्छुक लोगों को अन्य देशों में जाने की जरूरत है, और यदि वे इस क्षेत्र में अपना करियर विकसित करना चाहते हैं और अगर नेपाल उनकी सहायता करे, तो वास्तव में ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा उन लोगों के लिए, और इसके साथ साथ नेपाल के लिए भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मंत्री की घोषणा पर अमल किया जाए तो सरकार अगले 6 महीने के अंदर ही फ्लाइंग स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर लेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि काठमांडू में नई पर्यटन पुनरुद्धार योजना का अनावरण करते हुए मंत्री श्रेष्ठ ने 23 से लेकर 33 तक के दशक को नेपाल यात्रा दशक के रूप में चिन्हित करने का यहाँ पे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। यानी कि ये 2 घोषणाएं कहीं ना कहीं एक इशारा कर रही हैं दोस्तों कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें उन लोगों की भी आवश्यकता है जो कि अब हम पायलट, ऑलमोस्ट पायलट, हम विदेशी पायलट रखते हैं, या फिर ऐसे पायलट रखते हैं जो कि विदेशों से प्रशिक्षण लेके आए हुए हैं। कहीं ना कहीं स्वदेशी किया जाए, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना जाए इस चीज के अंदर, तो नेपाल को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कुछ ऐसी ही सोच को लेकर यहाँ पे ये जो प्रशिक्षण स्कूल है वो खोलने की गुंजाइश की गई है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये स्कूल खुलता है तो अभी जितने लोग ट्रेनिंग करके आते हैं उससे कहीं ना कहीं डबल तो जरूर यहाँ पे प्रशिक्षण
परीक्षण किए हुए मिलेंगे, जिसका फायदा हर एक क्षेत्र में आपको मिल सकता है, क्योंकि एरोप्लेन के संबंधित हमारे पास जो जितने भी बंदे होंगे उतनी हमें कमी ही महसूस होगी, यानी कि इतने ही ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि हमारा देश है वो एक पर्यटन से रिलेटेड देश है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।